युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहब्बत के साथ साथ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लजपाल जिंदा रखवालाए लजपाल जिंदा रखवालाए उनको न मिटावण वालाए उनको न मिटावण वालाए। सड़ी उस सोने नल लग गई है सड़ी उस सोने नल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावण वालाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना ना मुहम्मदिन। इस सूरत नो मैं जाना खा इस सूरत नो मैं जाना खा के जाने जहाना खा जाना खा के जाने जहाना खा। सच आखा तेरा बदी में शाना खा सच आखा तेरा बदी में शाना खा। जिस शान तू शाना सब बढ़िया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि
व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन। सरदाद नादाद दर दस्त यज़ीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। मुश्किल कुशा अली का दुलारा हुसैन है, मुश्किल कुशा अली का दुलारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। और मुस्लिम का सर बुलंद है बातिल के सामने, क्योंकि हर दम हमारे साथ हमारा हुसैन है, क्योंकि हर दम हमारे साथ हमारा हुसैन है। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास करम उसके फ़ज़ल के साथ ज़िंदगी में फिर एक दफ़ा माह मुहर्रमुल हराम की अज़ीम घड़ियों में जुम्मत मुबारक की सआदत नसीब हो रही है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमारा नमाज जुमा पढ़ना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हम सब की बख्शिश फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यकम मुहर्रम से लेकर आज 20 मुहर्रमुल हराम है। पूरा महीना बल्कि पूरा साल क्या पूरी ज़िंदगी भी अगर हम शान अहले बैत को बयान करें बयान नहीं कर सकते। इसलिए उनका मुकाम, उनकी शान, उनकी अज़मत इतनी बुलंद है कि अल्लाह का कुरान और सरकार का फरमान बयान कर रहा है। उनकी अज़मत अल्लाह का कुरान और सरकार का फरमान बयान कर रहा है। जिसकी तारीफ, जिसकी अज़मत अल्लाह का कुरान बयान करे उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और जिसकी तारीफ, जिसकी अज़मत सरकार के फरमान में मौजूद हो, उनकी अज़मत को कोई कम नहीं कर सकता। बल्कि हमारा तो ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है, अगर हम शान अहले बैत को बयान करेंगे तो अल्लाह की ज़ात हमारी शान को बयान बुलंद फरमा देगी। इसलिए कि वो ऐसी हस्तियाँ हैं, ऐसी नफूसे कुदसिया है कि अल्लाह की ज़ात ने उनके बारे में सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने अपने महबूब की आल से हर किस्म की गंदगी को दूर फरमा दिया, पाक फरमा दिया है उनको। और वो पाक हस्तियाँ जब किसी गुनाहगार पर निगाह करती हैं, अल्लाह की ज़ात उनको भी गुनाहों से पाक कर देता है। तो ये जिक्र अहले बैत करना और सुनना ये बड़ी सआदत की बात है, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। ये अल्लाह का खास करम होता है उस पर, खास फजल होता है उस पर जो जिक्र अहले बैत करता है और जिक्र अहले बैत सुनता है। तो आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात मुक़द्दसा से अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासों की शान व अज़मत को समात करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के दूसरे पारे में सूरतुल बक़रा में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने अपने रास्ते में शहीद होने वालों की शान व अज़मत को बयान फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात,
फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, उन्हें मुर्दा मत कहो। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, बल्कि अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह का कुरान कह रहा है। मेरी बात झूठी हो सकती है, आपकी बात झूठी हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कुरान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह का फरमान सच ही सच है। फरमाया ये वो ला रैब किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। तो शक कैसे हो सकता है इस कुरान में, जब लाने वाला जिब्रील अमीन हो, जिसकी पास अल्लाह की कुरान की आयात आ रही है, उनकी शान रहमतुल लिल आलमीन हो, जो अल्लाह अपने महबूब पर कुरान नाज़िल कर रहा है, उसकी शान रब्बुल आलमीन हो, फिर इस कुरान में कैसे शक हो सकता है। लाने वाला भी बेमिसाल, भेजने वाला भी बेमिसाल, और जिसकी तरफ कुरान के आयात आ रही है वो भी बेमिसाल है। तो फिर इस कुरान में कैसे शक हो सकता है। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है और ऐसे जिंदा है, फरमाया दुनिया वाले उनकी जिंदगी का शाऊर नहीं रख सकते। वो किस अंदाज में जिंदा है, हम अकल पर, अपने शाऊर पर उनको परखें। फरमाया इतनी अकल और इतनी शाऊर और इतना इदराक तुम्हें नहीं दिया कि तुम मेरे रास्ते में शहीद होने वालों तुम जिंदगी का शाऊर रख सको, बल्कि फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि तुम उनकी जिंदगी का शाऊर नहीं रख सकते। वो कैसे जिंदा है। और आगे चौथे पारे में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इरशाद फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। एक है जुबान से कहना, एक है दिल में गुमान करना, ज़हन में ख्याल लेकर आना, यार वो कैसे जिंदा है, सर तन से जुदा है, कैसे जिंदा है, ये तो मुर्दा होने की अलामत है। लेकिन अल्लाह की ज़ात फरमा रही है ये मुर्दा होने की अलामत नहीं, बल्कि फरमाई ये जिंदगी की अलामत है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आपका सर तन से जुदा है, फिर भी अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। ये क्या है, ये जिंदगी है। इसलिए कि जिंदगी के लिए बोलना, सुनना, देखना ये मामूल है। तो शायद कहता है कि उड्डे जिन्ने भी शहबाज फिजा अंदर सब तो वखरी परवाज हुसैन दिए, जदू कोई कुरान की तिलावत कर दे मैनू लगे आवाज हुसैन दिए, हाकिम उंज ते नमाजा सब ने पढ़िया सब तो वखरी नमाज हुसैन दी। सर तन से जुदा है फिर भी अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है इन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा है। और फरमाया ऐसे ही जिंदा है अल्लाह के यहाँ वो रिज़्क़ पाते हैं। अल्लाह की ज़ात उन्हें जन्नती खाने अता फरमाता है, जन्नती नेमतें अता फरमाता है। अहबाब ज़ी वक़ात इन आयात से हमें ये मालूम हुआ कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा नहीं कहना, उन्हें मुर्दा गुमान भी नहीं करना। और फरमाया कि वो अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ खाते हैं। रिज़्क़ खाने के लिए जिस्म और रूह का होना ज़रूरी है। मैं और आप सुबह हमने खाना खाया, नाश्ता किया, तो ये ज़िंदगी की अलामत है। ये ज़िंदगी की, जिसने खाना खाया वो बोलेंगे ये ज़िंदगी की, माशाअल्लाह सारे नहीं बोलेंगे। खाना खाया ना सुबह, तो ये ज़िंदगी की अलामत है। तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है जो मेरे रास्ते में शहीद हो जाएं वो जिंदा हैं और अल्लाह की ज़ात उनको रिज़्क़ अता फरमाता है। तो अब अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि जिंदा होने के लिए शहीदों को अल्लाह की ज़ात जन्नती नेमतें अता फरमा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी की ये अलामत है कि अल्लाह की ज़ात उनको जन्नती खाने अता फरमा रहा है। तो आइए अहादीस मुबारका के रोशन में सैयदुश शुहदा, ये तो एक आम मुसलमान के शहीद की अजमत है, तो फिर जो सैयदुश शुहदा है उनकी अजमत क्या होगी। जो शहीदों के सरदार है, नवासा रसूल है, जिगर गोशा बतूल है, उनकी शान व अजमत क्या होगी। करीम अलैहिस्सलाम की
बेशुमार हदीस मुबारका आपने अपने नवासों की शान व अज़मत को बयान फरमाया। अहबाब ज़िक्र हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज की शान व अज़मत अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से सरकार के सहाबा ने सुनी, हम गुनाहगारों तक पहुँचाई। क़यामत तक सरकार के उशाक आते रहेंगे, सरकार के गुलाम आते रहेंगे, ज़िक्र अहल बैत करते रहेंगे और ज़िक्र अहल बैत सुनते रहेंगे। ये जिक्र कम नहीं होगा। लोग कहते हैं कि आप चंद दिन जिक्र करते हैं फिर उसके बाद खामोश हो जाते हैं। जो हम 5 वक्ता अजान की आवाज़ सुन रहे हैं, ये जिक्र अहले बैत की बरकत से सुन रहे हैं। ये भी जिक्र अहले बैत। 5 वक्ता जो हम नमाज पढ़ रहे हैं बगैर किसी हम रोक टोक के, कोई हमें रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं कि आप फजर की नमाज ना पढ़े, जोहर की ना नमाज पढ़े, असर की नमाज ना पढ़े, बल्कि अल्लाह की ज़ात ने हमें ये नेमत अता फरमाई, आज़ादी की नेमत, कि हम अपनी मर्जी से जब चाहे जिस वक्त चाहे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर सकते हैं। ये जिक्र अहले बैत के सदके में अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप करबला के मुकाम पर अपने रुफाका और सबसे बढ़कर अपनी जान का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश ना करते तो शायद आज ये मंजर जो हम अपने महल्लों में, मस्जिदों में, घरों में देख रहे हैं कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, सरकार का फरमान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अजान दे रहे हैं, ये हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का सदका है। अगर वो शहीद ना होते, अगर वो इस्लाम का परचम बुलंद ना करते तो शायद अल्लाह की ज़ात हमें यह दिन नसीब ना करता या ऐसा जिक्र करना नसीब ना करता। तो ये शहादत हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े में अल्लाह की ज़ात ने ये मस्जिदों की रौनक को दोबाला किया हुआ है, घरों की रौनकों को दोबाला किया हुआ है। तो आइए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने वाली शान फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। फरमाया हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक है दुनिया की सरदारी, एक है जन्नत की सरदारी। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासों को दुनिया में भी अज़मत और शान अता फरमाई और फरमाया कल हशर के दिन भी फरमाया जन्नती नौजवानों की सरदारी अता फरमाई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका मुकाम व मर्तबा की शान व अज़मत ये करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में खंजूरों का टोकरा पेश किया गया कि हजूर ये अपने गुलामों में तकसीम फरमा दे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बचपन की उम्र है, आप उस खंजूरों के ढेर से एक खंजूर उठा तनावल फरमाना शुरू करते हैं। जब करीमा अलैहिस्सलाम देखते हैं तो आप मुबारक उंगली डालकर खंजूर निकाल लेते हैं और फरमाते हैं कि नबी के घर वाले सदके का माल नहीं खाते। ये करीमा अलैहिस्सलाम की तरबियत देखें। 7 साल 7 माह 7 दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीमा अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहे, तरबियत में रहे। फिर ऐसी तरबियत फरमाई, ऐसी कमाल की तरबियत फरमाई कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने करबला के मुकाम पर करीमा अलैहिस्सलाम की उस तरबियत का इस अंदाज में लोगों के सामने इजहार फरमाया कि सर तन से जुदा भी है फिर भी अल्लाह का कुरान पढ़ रहे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका बचपन का ज़माना बड़ी मशहूर मारूफ ये हदीस बार का आपने बारहा सुनी, इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि सरकार की अहले बैत की जो शान व अज़मत हम तक पहुँची है ये सरकार के सहाबा इकराम ने हम तक पहुँचाई, ताबीन ने पहुँचाई कि उन्होंने अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखा। सरकार के सहाबा ने सरकार के नवासों की अज़मत व शान को देखा कि हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा कि हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन सरकार के मुबारक पुष्प पर सवार है। जब मैंने ये मंजर देखा बड़ा खुश हुआ। अर्ज़ की हुजूर ये आपका नवासा कितना खुशकिस्मत है
तो इसको कितनी अच्छी सवारी मिल गई है। करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अकबर तू सवारी देख रहा है, सवार भी तो देख कितना अच्छा है। इस सरकार के सहाबा जिन्होंने सरकार की ज़ाहरी जिंदगी, सरकार के नवासिब की शान को देखा, उस सरकार के गुलामों तक पहुंचा दिया कि हमने ये मंजर देखी कि सरकार ने इस अंदाज में अपने प्यारे नवासिब की शान व अज़मत को बयान फरमाया। वो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सरकार के वो प्यारे सहाबी हैं हज़रत अबू हुरैरा, रवायात हदीस मुबारका में सबसे ज़्यादा जिनको हदीस मुबारका याद थी वो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा की शान है। वो हज़रत अबू हुरैरा का नाम है कि सरकार के हदीस सुनते याद कर लेते। तकरीबन 5000 के अलग आपको सरकार के फरमान याद थे, उस सरकार के फरमान याद थे। इब्तदा में आप फरमाते हैं सरकार का मैं फरमान सुनता भूल जाता। अर्ज़ की हुजूर करम फरमाए, आपका फरमान सुनता हूँ भूल जाता हूँ। करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा अपनी चादरों को बिछा दो। सहाबा इकराम फरमाते हैं हम वो मंजर देख रहे थे जब चादर बिछाई गई, करीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक दस्त को, अपने हाथ मुबारक को चुल्लू की शक्ल में बनाकर उस चादर में उंडेल दिया। फरमाया कि अबू हुरैरा आप इस चादर को सीने से लगा ले। जनाब हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक मैं उस चादर को अपने सीने से लगा लेता हूँ, फिर क्या होता है, सरकार के पहले फरमान भी जो मैंने सुने थे वो भी याद हो जाते हैं, उसके बाद भी जो सरकार का फरमान सुनता हूँ याद हो जाता है। वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना कि हज़रत इमाम हुसैन करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म पर आप सवार हैं। और करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐ नन्हे कदमों वाले आ ऊपर चढ़, आ ऊपर चढ़। जब करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक धन के करीब होते हैं, करीम अलैहिस्सलाम अपने लब मुबारक, करीम अलैहिस्सलाम अपनी जुबान मुबारक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की मुबारक दहन में देते हैं और करीम अलैहिस्सलाम के लुवाबे दहन को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जिस्म में आप ऐसे चूसते हैं, ऐसे चूसते हैं कि करीम अलैहिस्सलाम का लुवाबे दहन आपके हलक से नीचे उतर जाता है। फिर करीम अलैहिस्सलाम के लवाबे दहन की बरकत देखें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका मैदान करबला में सर तन से जुदा है, फिर भी अल्लाह का कुरान जारी है, फिर भी तिलावत जारी है। यह करीम अलैहिस्सलाम के लवाबे दहन की बरकत थी कि हज़रत इमाम हुसैन आप सर तन से जुदा इस हालत में भी अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सर्दी का मौसम है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुल्तान करबला किताब के हवाले से यह हदीस मुबारका कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सर्दी का मौसम है, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम सरकार के इन दोनों नवासों की मोहब्बत दिल में रखते हैं, इनकी अकीदत रखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन के बड़े भाई का नाम है हज़रत इमाम हसन, और ये वो सरकार के प्यारे नवासे हैं जिनके बारे में करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सैयदुन, सरदार, सैयद का जो लफ्ज़ करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो हज़रत इमाम हसन के लिए इरशाद फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है, और इसकी वजह से अल्लाह की ज़ात मुसलमानों के दो ग्रोह में सुलह फरमाएगा। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों नवासे करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक चादर के नीचे जब करीम अलैहिस्सलाम के पास आराम फरमा रहे हैं, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, अर्ज़ की हुजूर कि आपके दोनों कंधों में हरकत हो रही है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये किस चीज़ की हरकत है। जब करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक को खोला तो क्या देखा, एक तरफ हज़रत इमाम हसन, दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते मैं हैरान हो गया, इतनी सर्दी के मौसम में बेटे तो अपनी माओं के पास रहते हैं, बेटे तो अपने वालिदैन के पास रहते हैं, अपने बाप के पास रहते हैं,
लेकिन करीम अलैहिस्सलाम को अपने प्यारे नवासों से किस कदर मोहब्बत है कि इतनी सर्दी के मौसम में दोनों नवासे सरकार के पास हैं। यह हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते मैंने ये मंजर देखा, बड़े खुशी का इजहार फरमाया। और करीम अलैहिस्सलाम की बेशुमार हदीस से बारका फरमाया जिन मेरी आल से मोहब्बत की गोया उन्होंने मुझ मोहब्बत से मोहब्बत की। और फरमाया जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और फरमाया जिसने अल्लाह से मोहब्बत की अल्लाह की ज़ात उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो आइए बड़ी मशहूर मारूफ हदीस से बारका जिसमें मेरे और आपके लिए बल्कि सरकार के हर गुलाम के लिए बल्कि हर मुहब्बे अहले बैत के लिए सरकार का फरमान रोज़े रोशन की तरह आया और बड़ी खुशखबरी करीम अलैहिस्सलाम ने उन अहबाब को सुनाई जिनके दिलों में सरकार की आल की मोहब्बत है। फरमाया वमन माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता मुमिना। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा अल्लाह की ज़ात उसको ईमान की मौत अता फरमाएगी। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, दीगर नेक अमाल करते हैं, अमाल सालिह करते हैं, किस वजह से कि अल्लाह की ज़ात हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो आइए करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुनते हैं। फरमाया वमन माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मगफूरा। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में फौत हुआ अल्लाह की ज़ात उसकी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह की ज़ात उसकी बख्शिश फरमा देगा। वो फरमाया वमन माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता शहीदा। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में फौत हुआ अल्लाह की ज़ात उसको शहादत की मौत अता फरमाए। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। शहादत का दर्जा, शहादत का मुकाम, जब शहीद को जन्नत में जन्नती नेमतें पेश की जाएंगी तो शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा इलाही मेरा तेरी जन्नत में जी नहीं लगता। अल्लाह की ज़ात फरमाएगी ऐ शहीद तेरे लिए जन्नती हूरें हैं, जन्नती नेमतें हैं, जन्नती खाने हैं, जन्नती महल्लात हैं, जन्नती नहरें हैं, इसके बावजूद तेरा जन्नत में जी नहीं लगता। वजह क्या है? तो शहीद अर्ज करेगा इलाही जो शहादत के टाइम पर जो मुझे मजा आया था कि तेरा दीदार नसीब हुआ था वो मुझे दीदार नसीब नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूं कि फिर दुनिया में जाऊं, फिर तेरे रास्ते में कुर्बान हूं, फिर तेरे रास्ते में कुर्बान हूं, बार बार ये अमल किया जाए। तो जन्नत में सबसे बड़ी जो जन्नतियों को नेमत नसीब होगी वो क्या होगा? वो अल्लाह का दीदार नसीब होगा। जन्नती हुरे नेमत हैं, जन्नती खाने नेमत है, जन्नती महल्लात नेमते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो नेमत जन्नती को हासिल होगी वो अल्लाह का दीदार नसीब होगा। तो फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में फौत हुआ अल्लाह की ज़ात उसको शहादत की मौत अता फरमाएगा। अहबाब ज़ी वक़ार, ये हम जो ज़िक्र अहले बैत करते हैं सुनते हैं, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत ही है। ये जो हम नमाज में दुरूद पढ़ते हैं ये आले मोहम्मद की मोहब्बत ही है कि हम दुरूद पढ़ते हैं, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि इलाही मुझे नमाजी बना, मेरी औलाद को नमाजी बना, और फिर उसके बाद अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है नमाजी, इलाही मेरी बख्शिश फरमा, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा, तमाम कायनात की मोमिन मुसलमानों की बख्शिश फरमा, क़यामत तक आने वालों की बख्शिश फरमा। यह बंदा मोमिन को यकीन होता है कि जब मैं अल्लाह की हमद करके अल्लाह के प्यारे महबूब की आल पर दुरूद पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा, अल्लाह की ज़ात यकीनन हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगी। तो हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, और एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की ज़माना हुसैन का। वाजिब एहतराम अल्लाह की ज़ात इसी तरह हमें पूरा साल सारी ज़िंदगी सरकार की आले पाक की मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बयान किया अल्लाह की ज़ात अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, और जो गलती कोताही होगी अल्लाह की ज़ात अपने महबूब की आल की बरकत से हम सबको माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। जिन अहबाब ने सुनते अदा करने व सुनते अदा कर